अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। लाइट, उसके बाद लाइट के बाद हमने डिस्कस किया ल्यूमिनस फ्लक्स, लुमेन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडल पावर। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। लगभग 7 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, अगले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है MHCP। कहीं पर ये लिखा होता है, ये होता है MSCP, ये भी लिखा होता है कहीं पर, और कहीं पर MHSCP ये भी लिखा होता है। ये क्या है? CP का मतलब कैंडल पावर, और कैंडल पावर किसकी यूनिट है अभी हम देख चुके हैं। कैंडल पावर तो यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। अब देखो कैंडल पावर क्या होती है, वापस याद करते हैं। कैंडल पावर कैसे डिफाइन की थी हमने? कैंडल पावर ल्यूमिनस इंटेंसिटी I बराबर F/ओमेगा। तो 1 कैंडल पावर क्या हो गई? 1 कैंडल पावर होगी ओमेगा बराबर 1, I बराबर F। अगर आप एक पर यूनिट सॉलिड एंगल है, एक स्टेरेडियन का एंगल है, जितना टोटल फ्लक्स एमिट होगा उसको हमने इंटेंसिटी बोला या एक कैंडल पावर बोला, ठीक है। अब कोई भी सोर्स है हमारे पास, कोई भी क्या है? सोर्स है। ये हमारे पास सोर्स है, पॉइंट सोर्स है या कोई भी सोर्स है। वो हॉरिजेंटल प्लेन में, मतलब इसको कैसे डिफाइन करते हैं? MHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन एंड इन हॉरिजेंटल प्लेन। कौन सा प्लेन? अगर आप किसी भी सोर्स को कंसीडर करोगे और सभी डायरेक्शन में जितना भी कैंडल पावर आपके पास जा रहा है, कौन से प्लेन में? हॉरिजेंटल प्लेन में जा रहा है, तो मेन कैंडल पावर इन हॉरिजेंटल प्लेन। आप सिंपल इतना लिख सकते हो, आपको ज़्यादा नहीं समझने की जरूरत है। इट इज़ द मेन कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन इन हॉरिजेंटल प्लेन। मेन कैंडल पावर इन ऑल प्लेन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन या हॉरिजेंटल प्लेन। अगर इसकी जगह ऐसा बोला जाए, मेन कैंडल पावर इन ऑल डायरेक्शन, सॉरी ये ऑल डायरेक्शन करिएगा प्लीज, है ना, इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेरिकल प्लेन या सारे प्लेन में। स्पेरिकल प्लेन में तो सारे प्लेन आ जाएंगे, ना हॉरिजेंटल आएगा ना वर्टिकल आएगा, सारे के सारे प्लेन आ जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? MSCP। MSCP का मतलब मेन स्पेरिकल कैंडल पावर, मेन स्पेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। ये हो गया मेन स्पेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। तो ये हो गया कैंडल पावर सभी डायरेक्शन में कौन से प्लेन में जा रही है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और अगर सारे प्लेन में जाए तो स्पेरिकल हो गया, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द मेन हॉरिजॉन्टल, इसका समझाएंगे, आप पहले इसका फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। मेन हॉरिजॉन्टल स्फेरिकल कैंडल पावर। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि हमने क्या बोला था इसको, कि कैंडल पावर जो है किसी भी सोर्स से सारी डायरेक्शन में सारे प्लेन में जाए उसको MSCP बोलते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, कोई भी सोर्स है वो सारी डायरेक्शन में लाइट एमिट कर रहा है, तो हॉरिजेंटल जो प्लेन है उसके एबोव या बिलो, मेन हॉरिजेंटल स्पेरिकल पावर कैंडल पावर का मतलब हॉरिजेंटल जो हमारे पास प्लेन है उसके एबोव जितनी लाइट जाए या कैंडल पावर जाए या फिर बिलो जाए, दोनों में से एक मानना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्पेरिकल कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन स्पेरिकल में भी एक हॉरिजेंटल प्लेन ले रहे हैं, उसके या तो एबोव वाला पार्ट मानो या बिलो वाला पार्ट मानो। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द कैंडल पावर एमिटेड बाय द लाइट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन एंड इन ऑल प्लेन एबोव और बिलो द हॉरिजेंटल प्लेन। मतलब सारे प्लेन में या हॉरिजेंटल प्लेन को रेफरेंस मानते हुए उसके एबोव या बिलो जितनी भी मेन कैंडल पावर जा रही है उसको हम MSCP बोलते हैं, करेक्ट। ये क्यों पढ़ रहे थे इसके लिए हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक चीज़ डिफाइन की जाती है, रिडक्शन फैक्टर।
रिडक्शन फैक्टर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे वैसे तो ये डिफाइन की गई है दोनों चीज़ें, मेन हॉरिजेंटल कैंडल पावर और मेन स्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। तो रिडक्शन फैक्टर कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आप इसका रेशियो बताइएगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ मेन स्फेरिकल कैंडल पावर टू द मेन हॉरिजेंटल कैंडल पावर, ठीक है। हॉरिजेंटल प्लेन में जितनी कैंडल पावर मेन जा रही है और जितनी आपके पास टोटल सारे प्लेन में जा रही है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, इन दोनों का रेशियो हमारे पास कैंडल पावर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इल्यूमिनेशन को बाद में डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी टर्म्स है हमारे पास, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए लैंप एफिशिएंसी, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। लैंप एफिशिएंसी क्या होता है? लैंप एफिशिएंसी जो है, लैंप का जो आउटपुट होता है ना, वो क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या होता है? ल्यूमिनस फ्लक्स। लैंप का आउटपुट होता है ल्यूमिनस फ्लक्स। और आपको पता है एफिशिएंसी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द रेशियो ऑफ इनपुट। आउटपुट क्या है हमारे पास? ल्यूमिनस फ्लक्स टू द ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? ल्यूमेंस। और पावर इनपुट, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारे पास क्या होगा? लैंप एफिशिएंसी होगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज डिफाइंड एज द विजिबल रेडिएशन एमिटेड बाय इट इन ल्यूमेन पर वाट। ल्यूमेंस हमारे पास ल्यूमिनस फ्लक्स है, पर वाट मतलब इनपुट पावर, ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो लाइट सोर्सेज है ना, वो न केवल विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट भेजते हैं, बल्कि उसके साथ हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, हमारे पास जो आर्टिफिशियल नेचुरल लाइट है वो उसमें बहुत सारी रेज आती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, एक्स रेज, बहुत सारी लाइट आती है। तो कोई भी हमारे पास सोर्स है, लाइट सोर्स है, वो न केवल विजिबल स्पेक्ट्रम को भेजता है बल्कि उसके साथ साथ इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को भी भेजता है हमारे पास। तो टंगस्टन लैंप है जो हमने डिस्कस किया था, वो क्या करता है? बहुत स्मॉल रेडिएशन क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? बहुत पुअर होती है, ठीक है। तो टंगस्टन लैंप जो हम पुराने टाइम में यूज़ करते थे, वैसे अभी भी करना चाहिए। आपको मैं सजेशन देना चाहता हूँ, कभी भी स्टडी रूम में एलईडी लैंप का यूज़ नहीं करें। जो एलईडी लैंप आजकल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के हिसाब से, एलईडी लैंप्स आर गुड फॉर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, बट आपके चश्मा लग जाएगा, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, आपकी आइज़ जो है, आइज़ के ऊपर एलईडी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एलईडी में क्या होता है? एलईडी में आपने देखा होगा लाइट एमिटिंग डायोड होता है, वहाँ पर हमारे पास जो है इंटरनली ये डायोड जो है इसके ऑपरेशन की वजह से ब्लिंक करता है, जो हमें विजिबल नहीं होता है। आप कभी भी देखना, कैमरा रख के देखना या उस तरह से देखना, तो हमारे पास ये जो एलईडी है ना, ये आंखों पे बहुत बुरा प्रभाव डालती है, बहुत बुरा इफेक्ट होता है। तो उसकी वजह से आंखों में इरिटेशन या इस तरह से इरिटेशन फील होता है। लेकिन अगर आप टंगस्टन लैंप है जो पुराने टाइम में हम यूज़ करते थे, उनके नीचे बैठकर पढ़ाई करोगे ना, तो आपका दिमाग जो है बहुत ठंडा रहेगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर CFL हो और ये LED हो, इनके नीचे बैठ के अगर आप स्टडी करते हो, तो आप में थोड़ी देर में इरिटेशन आने लग जाएगा, दिमाग का कंसंट्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं मेंटेन हो पाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बात ध्यान रखना पड़ता है। आजकल वैसे LED यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के हिसाब से, बट स्टडी रूम में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखो लैंप एफिशिएंसी जो है ना, वो हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कि फ्लोरोसेंट लैंप की जो है एफिशिएंसी टंगस्टन लैंप से ज़्यादा है। ये जब हम फ्लोरोसेंट लैंप वगैरह सारे लैंप डिस्कस करेंगे तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारा बताएंगे आपको। यहाँ पर वैक्यूम फील्ड लैंप दिया हुआ है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है वेवलेंथ के हिसाब से। गैस फील्ड लैंप है, उसकी एफिशिएंसी, और विजिबल रेडिएशन है, उसमें एफिशिएंसी हमें हाईएस्ट कहाँ मिलती है। तो ये जो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है एफिशिएंसी वर्सेस वेवलेंथ दिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस 5000 से 10,000 के बीच में इस पॉइंट पे इस वेवलेंथ पे आपको एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। एक चीज़ और है, स्पेस हाइट रेशियो पूछा जाता है। डिप्रिसिएशन फैक्टर, रिफ्लेक्शन फैक्टर, दीज आर गुड पॉइंट, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए व्हाट इज़ द स्पेस हाइट रेशियो, कई बार ये भी टर्म यूज आती है, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपको सारा कराएंगे।
ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई वर्ड नहीं आए कि पहली बार सुना हो, ठीक है। स्पेस हाइट रेशियो कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए आपका रूम कंसिडर करिए, ठीक है, थोड़ा प्रॉपर नहीं बन रहा है, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। सोर्स 1 सोर्स 2, इनका बीच का हो गया स्पेस ये, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे एक कोई भी टेबल या फ्लोर कंसिडर कर रहे हो। अब यहाँ से आपके पास लाइट एमिट हो रही है, तो ये क्या हो गई हाइट, ये दोनों की क्या हो गई हाइट, तो ये हमारे पास हाइट हो गई। तो स्पेस हाइट रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पेस बिटवीन टू सोर्सेज टू द कंसीडर फ्लोर या टेबल, जो भी कंसीडर कर रहे हो उसके हाइट का रेशियो होता है, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। कई बार इसका यूज़ कर लिया जाता है, डिज़ाइनिंग के लिए ये काम आता है स्पेस हाइट रेशियो। जब किसी रूम में आप इल्यूमिनेशन अच्छा करना हो, गुड लाइटिंग स्कीम अप्लाई करनी हो, तो वहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि 2 सोर्स बना लीजिए, उनके बीच का जो स्पेस है और उसका फ्लोर से जो हाइट है उसका जो रेशियो है वो हमारे पास स्पेस हाइट रेशियो हो जाएगा। अब हम दूसरी टर्म डिफाइन करते हैं, डिप्रिसिएशन फैक्टर। डिप्रिसिएशन फैक्टर व्हाट इज डिप्रिसिएशन फैक्टर? देखो, डिप्रिसिएशन फैक्टर का मतलब ये है, आप घर में नया नया लैंप लेके आते हो तो ज़्यादा लाइट ग्लो होती है। अब मान लीजिए 6 महीने हो गए, धूल मिट्टी जम गई उस लैंप के चारों ओर, धूल मिट्टी जम गई, तो उसके कारण क्या होगा, लाइट कम ग्लो होता है। तो ये जो है डिप्रिसिएशन फैक्टर कुछ नहीं है, रेशियो किसका होता है कि लाइट जब आपके पास लैंप क्लीन हो उसका रेशियो टू द लाइट जब आपके पास नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन हो उसका रेशियो। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब धूल वगैरह ये लग जाए तब उसका रेशियो। तो इसकी वैल्यू जो है हमेशा हाईएस्ट रहती है, ग्रेटर देन 1 रहती है। तो डिप्रिसिएशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, टू द illumination when normal operating condition। ऑब्वियसली illumination हमारे पास क्लियर कंडीशन में ज़्यादा आएगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में कम आएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है। अब एक चीज़ और डिफाइन की जाती है, मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर कुछ नहीं होता है, मेंटेनेंस फैक्टर एमएफ से शो करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ 1 डिप्रिसिएशन फैक्टर। इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहती है, क्योंकि डिप्रिसिएशन फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। अब हम डिफाइन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या है, देखो पहले मैथमेटिकली डिफाइन कर लेते हैं। इल्यूमिनेशन को, पहली बात तो ये है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इल्यूमिनेशन को ई से शो करते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब समझने के लिए आप कंसिडर करिए कोई पॉइंट सोर्स है, ये सोर्स है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया उसके चारों ओर कंसिडर करते हैं, कितना, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया उसके चारों ओर कंसिडर करें। 1 मिनट रुक जाइएगा। वन मीटर स्क्वायर का एरिया उसके चारों ओर कंसिडर कर लिया हमने, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है। तो कोई भी पॉइंट सोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जितना लाइट एमिट करेगा, जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स एमिट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेशन बोलेंगे। तो ल्यूमिनस फ्लक्स पर स्क्वायर मीटर कुछ नहीं है, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जितना भी हमारे पास टोटल ल्यूमिनस फ्लक्स आएगा ना, वही किसके बराबर होता है, इल्यूमिनेशन के बराबर होता है। तो इल्यूमिनेशन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, हमारे पास किसका हो गया, ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। या ल्यूमिनस फ्लक्स को फाई या एफ दोनों से शो कर सकते हो, आप किसी से भी शो करिए। और इसकी जो यूनिट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लक्स बोलते हैं, करेक्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, लक्स भी बोलते हैं, या फिर यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट ये भी बन सकती है। इसको हम ई से शो करते हैं पहले, ये भी ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ जो हमारे पास इंटेंसिटी है उसको हम आई से शो करते हैं और इल्यूमिनेशन को ई से शो करते हैं, ठीक है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। F/A
ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी ल्यूमिनस प्लस की तो ल्यूमन होगी, और इसकी क्या होगी पर मीटर स्क्वायर। तो ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर को हम लक्स भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है आपको याद करने हैं। वैसे फॉर्मूले सारे याद करने हैं, जो भी हमने डिफाइन कर रहे हैं वो सारा याद करना है, वो आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम यूज करेंगे या डिफाइन करेंगे वो क्या है हमारे पास, कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। सबसे पहले ल्यूमिनस फ्लक्स, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए, एक पेज पे अलग से लिख दीजिएगा, उसको एफ से शो कर देते हैं। इट इज़ नथिंग बट द क्यू बाई टी, लाइट एमिटेड पर सेकेंड। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट आपने देखी, यूनिट सबकी एक साथ देख लेते हैं। इसका दूसरा है हमारे पास इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेकेंड हमने जो डिस्कस किया था। सेकेंड पॉइंट हमने जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसको आई से शो कर देते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट स्टेरेडियन, ठीक है, ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन। तीसरा हमारे पास क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, तीसरा है इल्यूमिनेशन, उसको हम किससे शो करेंगे, ई से। इट इज़ द ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीनों फार्मूले आप याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए। लाइट एमिटेड पर सेकेंड, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट स्टेरेडियन, और तीसरा है हमारे पास ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ल्यूमन पर स्टेरेडियन, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर और लाइट एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी यूनिट इसकी यूनिट क्या रहा है, याद रखोगे, ल्यूमन्स, इसकी यूनिट होगी ल्यूमन पर स्टेरेडियन या फिर कैंडल पावर या कैंडला, ये भी बोलते हैं, कैंडल पावर भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर या लक्स। ये 3 फॉर्मल है और तीनों की यूनिट। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 100%, ठीक है। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ से आप इनका रिलेशन भी निकाल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप देखिएगा ना। देखो यहाँ से F बराबर क्या हो सकता है, I इंटू ओमेगा, ठीक है। और यहाँ से F बराबर क्या होगा, E इंटू ई। ये रिलेशन हम कहाँ यूज़ करेंगे, इल्यूमिनेशन के जो 2 लॉ आएंगे वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आप इसको लिख दीजिएगा सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मोस्टली बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, फिर भी देखते हैं कोई पॉइंट बचा है तो, कोई टर्मिनोलॉजी बची है तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्लेयर कुछ नहीं होता है, चकाचौंध हिंदी में बोलते हैं। कभी आंखों के ऊपर एकदम से बहुत सारी एक तरह से जो चकाचौंध आ जाता है, लाइट आ जाती है एकदम से, वो हमारे पास ग्लेयर होती है। तो हमारे पास ग्लेयर नहीं होना चाहिए, कोई भी लाइट होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या होती है, इंटरफेरेंस, विजन को बहुत कमज़ोर कर देती है और डिस्कम्फर्ट फील कराती है। तो ये ग्लेयर किसी भी लाइट सोर्स में नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान होनी चाहिए। अब जैसे आपने देखा होगा है ना, जैसे आजकल इस 1 साल पहले जो हमारे पास बाइक्स आती थी उसमें एलईडी लाइट्स यूज़ करते थे। तो एलईडी लाइट जब रोड या हाईवे पे आप यूज़ करोगे किसी भी कार में या फिर बाइक में, तो वो एलईडी लाइट के कारण सामने जो हमारे पास जो भी व्हीकल आ रहा है उसको दिखाई नहीं देता है, उसकी का ग्लेयर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि आप एलईडी लाइट नहीं यूज़ करें, वापस आप पुरानी जो आप लैंप यूज़ करते थे उसको यूज़ करें। तो ग्लेयर क्या है, हमारे पास विजन को कमज़ोर कर देता है, डिस्कम्फर्ट फील कराता है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन फैक्टर है, इसको देख लीजिए कि रिफ्लेक्शन फैक्टर का मतलब ये है कि किसी भी सरफेस पे कुछ पॉइंट जो है, कोई भी मान लीजिए ये सोर्स है, यहाँ से लाइट एमिट हो रही है, ये आपके पास किसी सरफेस से टकराई और कुछ वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो हमारे पास जितना अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो हमारे पास इंसिडेंट हो रहा है, ये तो इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो रिफ्लेक्टेड लाइट टू द इंसिडेंट लाइट इज नोन एज
रिफ्लेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ठीक है, ये जितना हमें डिस्कस करना था। और एक चीज़ और है, ल्यूमिनेंस वर्ड कहीं पर आता है, ल्यूमिनेंस, आप ध्यान रखिएगा। लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आप क्या करिएगा, इस सेकंड लेक्चर की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उनके सबके फॉर्मूले एक पेज पे लिख दीजिएगा। हालांकि 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने कंक्लूजन में लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी आप सारे जो फॉर्मूले हैं उनको एक पेज पे लिख दीजिए, डेफिनेशन लिख दीजिए। अब हम ल्यूमिनेंस या ब्राइटनेस की बात करते हैं। ये हेडिंग लगा दीजिएगा, व्हाट इज ल्यूमिनेंस या ब्राइटनेस। ल्यूमिनेंस और ब्राइटनेस। और ब्राइटनेस, ब्राइटनेस वैसे आप समझते हैं, अब मोबाइल में कम ज़्यादा करते होंगे, आदत तो पड़ चुकी होगी आपकी, ठीक है। इसको हम एल से शो कर देते हैं। और ये जो होता है ये कुछ नहीं होता है, एक सोर्स है, उससे ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है ना, इन ए डायरेक्शन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए डायरेक्शन थीटा टू द नॉर्मल, वो हमारे पास क्या होता है, ल्यूमिनेंस या ब्राइटनेस होता है, ठीक है। किसी डायरेक्शन में या यूनिट सरफेस प्रोजेक्टेड एरिया पर जितनी ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी होती है उसे हम ब्राइटनेस या ल्यूमिनेंस कहते हैं, करेक्ट। ए क्या है, सरफेस एरिया है, तो एल बराबर क्या हो गया, आई बाई ए, इंटेंसिटी, ए कॉस थीटा हम लेते हैं जनरली, इसका नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है। जनरली आप इसको आई बाई भी ए बोल सकते हैं। आई क्या है हमारे पास, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला, और ए है हमारे पास एरिया पर मीटर स्क्वायर। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे जितनी भी आपके पास इंटेंसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेंस या ब्राइटनेस बोलते हैं। तो ये आपके पास सारी टर्मिनोलॉजी हो गई है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट इल्यूमिनेशन के लॉज, उसके बाद हम लाइट्स और सोर्सेज कौन कौन से हैं, लाइट के सोर्सेज, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर आगे देखेंगे।